हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फॉर्मूला ऑफ ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2O। फॉर्मूला ऑफ कार्नालाइट इज, कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 H2O एंड इट इज़ द ओर ऑफ द मैग्नीशियम। कार्नालाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि जो HP टैट मेडिकल होता है उसमें ओर्स जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कार्नालाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम और इसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O। नेक्स्ट है सोडा ऐश इज, इट इज द एनहाइड्रस Na2CO3 anhydrous sodium carbonate is known as the soda ash. Solvay ammonia process is used for the manufacture of. This process is used for the manufacturing of sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए सोल्वे अमोनिया प्रोसेस जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O. Na2CO3 10H2O is known as the washing soda. Water glass is sodium silicate. Sodium silicate is known as the water glass. Epsom salt is magnesium sulfate 7H2O is known as the Epsom salt. Next, fluid magnesia is the 12% aqueous solution of magnesium bicarbonate का जो 12% aqueous solution होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैग्नीशिया। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है HP टैट मेडिकल में। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द वाटर। जब बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के पानी में प्रेजेंट होते हैं, देन इट विल काउज द हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है टू टाइप्स का होता है, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो लेदर बनाता है विद सोप के साथ, जो झाग बनाता है सोप के साथ, एंड हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म द लेदर विद सोप। एंड सॉफ्ट वाटर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एंड डीमिनरलाइज्ड वाटर। हार्ड वाटर के एग्जाम्पल सी वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर, टैप वाटर जो होता है और जो ओपन सोर्सेज से आता है दैट इज द हार्ड वाटर। और जैसे रेन वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वाटर। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस टू टाइप्स की होती है, वन इज द टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकंड इज द परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की हम बात करें तो ये होती है ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। जब बाइकार्बोनेट कंबाइन करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम से, देन इट विल फॉर्म द हार्डनेस विच इज टेम्परेरी इन नेचर। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए बाइकार्बोनेट होते हैं और इट इज़ रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और दिस हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग। जब हम उस पानी को बॉयल करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। वेयर एज इन परमानेंट हार्डनेस, जो परमानेंट हार्डनेस होती है, इट इज़ ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जैसे जो क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, जब सल्फेट जो है कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है देन इट विल फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो है परमानेंट हार्डनेस का काउज होता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हम हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? इट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ आयंस फ्रॉम वाटर। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं उनको हमने रिमूव करना होता है हार्डनेस ऑफ वाटर से। तो कैसे रिमूव करेंगे? फर्स्ट है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे? सिंपली बॉइलिंग। जब हम बॉयल करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए तो जो आयंस होते हैं वो इजिली रिमूव हो जाते हैं। सेकेंड है बाई एडिंग स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2 टू हार्ड वाटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। यहाँ इससे क्वेश्चन बन जाता है कि रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द बाई बॉइलिंग, क्लार्क्स मेथड या AB बोथ। देन जो राइट आंसर होगा AB बोथ, क्योंकि जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको हम दो प्रोसेस है रिमूव करने के लिए, एक बॉइलिंग, सेकंड है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड करते हैं हार्ड वाटर में तो ये टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देता है। सेकंड है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर देते हैं? इट इज द इंपॉर्टेंट बाय वॉशिंग सोडा मेथड। फर्स्ट है बाय वॉशिंग सोडा मेथड से। जब हम वॉशिंग सोडा मेथड जो है, जो क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम के, ये सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, उसमें सोडा मेथड का यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, जिसमें हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं Na2CO3, जो कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं प्लस 2NaCl बनता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड में जब हम सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं विच इज़ द वॉशिंग सोडा, तब कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और इन मेथडों से हम सिर्फ कैटाइंस को रिमूव करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन कैटाइंस को रिमूव करते हैं। दीज मेथड्स आर ओनली यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द कैटाइंस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कैटाइंस को रिमूव कर देता है बाय आयन एक्सचेंज मेथड। फर्स्ट हो गया वॉशिंग सोडा मेथड, जिसमें वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे और ये जो कैटाइंस को रिमूव करेगा। सेकेंड है बाय आयन एक्सचेंज मेथड। आयन को एक्सचेंज करेंगे कैसे? इसमें टू मेथड होते हैं, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, सेकंड है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। एंड इनऑर्गेनिक जो आयन एक्सचेंज मेथड है ये TGT
मेडिकल कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इट इज़ आल्सो नोन एज परम्यूटाइट मेथड। परम्यूटाइट मेथड से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देते हैं, या ये क्वेश्चन पूछा गया है। परम्यूटाइट होता क्या है? जो परम्यूटाइट है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8 XH2O। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट is the name of the permutate, and it is the mixture of soda ash plus silica plus alumina. It is the mixture of soda ash, silica और aluminium. soda ash का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सिलिका का होता है SiO2 प्लस एलुमिना का होता है Al2O3। एंड इसका जो सिंपली परम्यूटाइट का जो फॉर्मूला Na2Z, जिसमें Z जो जियोलाइट यूज किया जाता है, जियोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल्यूमिनियम Al2Si2O8 XH2। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, जिसमें जो Na2 सोडियम जो ऐड किया जाता है, जिसको हम इस पूरे को हम बोलते हैं परम्यूटाइट, एंड Na2Z इज द परम्यूटाइट इन विच Z इज द जियोलाइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एक्सचेंज मेथड। ऑर्गेनिक एक्सचेंज में रेजिन्स का यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक रेजिन मेथड भी बोलते हैं इसमें रेजिन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक और जो वॉशिंग सोडा मेथड है इसमें सिर्फ कैटाइंस को रिमूव किया जाता है, लेकिन इसमें जो अनदर आयंस भी प्रेजेंट होती हैं उनको भी रिमूव किया जाता है, क्योंकि आयंस भी हार्डनेस का कारण है। यूज आयन एक्सचेंज मेथड और रेजिन्स यूज़ किए जाते हैं जो कि रिमूव कर अनायंस जो कि सॉल्ट में प्रेजेंट होती है। प्रीवियसली हमने बात की कि ओनली कैटायंस को ही रिमूव कर देता है, लेकिन इट इज़ द ओनली मेथड जो कि अनायंस को भी रिमूव कर देता है जो कि सॉल्ट में प्रेजेंट होती है। तो हमने दो मेथड की बात की आयन एक्सचेंज में, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जिसमें इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। नेक्स्ट है कैल्गोन प्रोसेस। कैल्गोन प्रोसेस में जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज़ किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द कैल्शियम। इसको कैल्गोन का मतलब होता है कैल मीन कैल्शियम, गोन मीन गोन, कैल्शियम को रिमूव किया जाता है, जिसमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज़ किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaPO3 ब्रैकेट क्लोज 6, और Na2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2Na4PO3 6। फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर का फॉर्मूला कैसे होता है? D2O। हैवी वाटर जो होता है में D2 जो हैवी जो हाइड्रोजन होती है वो यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ द इसका जो वेट होता है वो नॉर्मल H2 से ज़्यादा होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 20 AMU। और इसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? जब हम ऑर्डिनरी वाटर जो हम सिंपल वाटर यूज़ करते हैं उसकी परमानेंट रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, D2O एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हैवी वाटर तब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, H2O की जब रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तब हम हैवी वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हैवी वाटर को कहाँ यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर, क्योंकि इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को स्लो कर देता है मॉडरेटर। इट इज़ द सोर्स ऑफ हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है D2। नॉन एज अ ट्रेसर टेक्निक में भी इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ एम्प्लॉयड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द सर्टेन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए D2O का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिन गैस क्या होती है? वाटर गैस एंड सिंथेसिस गैस। CO प्लस H2O को हम सिन गैस, वाटर गैस, सिंथेसिस गैस बोलते हैं। एंड इस गैस को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है निकल। कैटालिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं। एंड इट इज़ कैसे ऑब्टेन किया जाता है वाटर गैस और सिन गैस को? बाय द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस।